सभी को मेरा प्रणाम। मैं रंजना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अस्थमा से रिलेटेड कुछ योगासन लेकर के आई हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम गोमुखासन से। आप अपने पैरों को सामने रखकर, जैसे अपने राइट पाँव को अपने लेफ़्ट थाई के नीचे डाल के और दूसरा पाँव उसके ऊपर रख के, और जो वाला घुटना आपका ऊपर है वही हाथ आप सामने से ऊपर ले जाइए और दूसरा पीछे से आप दोनों हाथों को होल्ड कीजिए। ये आपके जो लंग्स की कैपेसिटी है वो अच्छी उनको बना देगा, मजबूत बना देगा अपने आपके लंग्स को। देखिए, इस साइड से इस आसन को आप इस तरह से कर सकते हैं। इस स्थिति में बैठिए। अस्थमा के लिए ये कुछ एक आसन बहुत ही लाभकारी है। ये देखिए, मेरे माताजी खुद थोड़े अस्थमा से ग्रस्त हैं, तो योगा और प्राणायाम से वो काफ़ी ठीक हो गए थे। देखिए, हाथों को आप इस तरह से पीछे से एक दूसरे से जॉइंट करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आएंगे। नेक्स्ट आसन के लिए आप इस स्थिति में बैठिए। अपने लेफ़्ट वाले पाँव को फैलाकर अपने राइट वाले पाँव को फोल्ड कीजिए और अपने लेफ़्ट हाथ से अपने लेफ़्ट पाँव के घुटने को पकड़ के दूसरे हाथ से भी पकड़ने की कोशिश कीजिए और कुछ देर इस स्थिति में रह करके आप फिर वापस नॉर्मल अपनी स्थिति में आ जाइए। दूसरी साइड को भी आप इसी पोजीशन को दोहराएंगे। ये आसन भी अस्थमा वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और फिर धीरे से वापस अपनी स्थिति में आइए, नॉर्मल स्थिति में। नेक्स्ट आसन के लिए हम पेट के बल अपने मैट पर लेटेंगे। ये भी एक भुजंगासन की स्थिति है। इसमें अपनी एल्बो तक आप अपने हाथ को ज़मीन से सटा कर रखेंगे और अपने चेस्ट को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे सांस भरते हुए। इससे आपको आपकी जो चेस्ट है उसको बल मिलता है। कुछ देर आप इस स्थिति में अपने आप को होल्ड करेंगे और फिर धीरे से वापस। इस आसन को आप 2 से 3 बार करें। अगला आसन है पूर्ण भुजंगासन। आप ज़मीन पर मैट पर ऐसे लेट के अपने हाथों को चेस्ट के साथ रख के सांस भरते हुए उठेंगे और कुछ देर इस स्थिति में अपने आप को इस आसन में बनाए रखेंगे और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। ये आसन भी अस्थमा, COPD, जिनको लंग्स की समस्या है उनके लिए काफ़ी अच्छा आसन है।
और फिर अपने आप को शवासन में लिटाकर रिलैक्स करेंगे। शवासन भी आपकी अस्थमा के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। शवासन को आप दो प्रकार से कर सकते हैं, एक पेट के बल लेट के, दूसरा पीठ के बल लेट करके। उसके बाद जो अगला आसन आता है वो है ओष्ट्रासन। आप इस स्थिति में अपने आप को सीधा रख के घुटनों के ऊपर खड़े होके अपने हाथों को पीछे अपने तलवों पे रख के कैमल पोज बनाएंगे, अपना ओष्ट्रासन बनाएंगे और कुछ देर इसी आसन में टिके रहने की कोशिश करेंगे और फिर धीरे धीरे वापस। ये आसन भी बहुत ही फायदेमंद है आपके अस्थमा के लिए। और सबसे ज़्यादा जो फायदेमंद चीज़ें हैं अस्थमा के लिए वो है प्राणायाम। आप किसी भी सुखासन में बैठकर प्राणायाम शुरू कीजिए। शुरुआत भस्त्रिका आसन से करें, भस्त्रिका प्राणायाम से करेंगे। सांसों को कम से कम 10 से 20 बार आप थोड़ा लंबा खींच करके जैसे अंदर बाहर करेंगे। बस नॉर्मल स्थिति में आराम से बैठना है सुखासन में। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे वो है कपालभाति। जिसको भी अस्थमा की समस्या है, COPD की समस्या है, वो कपालभाति धीरे धीरे से करेंगे। नाक से बाहर सांस को बाहर फेंकते हुए और पेट में आपको हल्का सा झटका महसूस होगा जब आप नाक से बाहर सांस को छोड़ेंगे। कपालभाति भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है अस्थमा के रोगियों के लिए। आप इसे कम से कम 10 से 15 मिनट अपने डेली रूटीन में कीजिए सुबह के टाइम, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और नेक्स्ट है अनुलोम विलोम। आपके जो आगे की आप योग मुद्रा में अपने हाथों को योग मुद्रा वाली पोजीशन में लाएंगे और शुरुआत करेंगे हम चंद्रनाड़ी से सांस लेने की। चंद्रनाड़ी से मतलब अपने लेफ्ट नाक का जो छिद्र होता है उससे सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। चंद्रनाड़ी से लेंगे, सूर्य नाड़ी से छोड़ेंगे, सूर्य नाड़ी से लेंगे, चंद्रनाड़ी से छोड़ेंगे। इस तरह से ये आपका क्रम चलेगा अनुलोम विलोम में। अनुलोम विलोम भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ये सारे प्राणायाम में अपने ही घर में अस्थमा के पेशेंट, अस्थमा के रोगी के ऊपर आजमा के मैंने खुद देखे हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप अनुलोम विलोम को सुबह के टाइम कम से कम 15 से 20 मिनट अगर आप रोज़ाना करते हैं, अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं या आपके पास कोई पेशेंट है अस्थमा का रोगी है, उनको अगर आप 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम करवाएंगे तो ये बहुत ही फ़ायदा देगा। अगर कोई ऑक्सीजन पर भी है, किसी को ऑक्सीजन लगी है कंटिन्यू, तो उनको भी आप ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करवा सकते हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। प्राणायाम से आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। ये आपको मानसिक शांति भी प्रदान करता है। उसके बाद करेंगे हम उज्जयी। उज्जयी के लिए आप सांसों को अंदर भर के अपने गले को संकुचित करके
इस तरह की आवाज़ करेंगे और जलंधर बंद लगा देंगे। थोड़ी देर सांस को अंदर ही रोक करके आप लेफ़्ट वाले नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर अंदर खींचेंगे अपने गलों के संकुचित करके। इस प्रकार से आप सांस को अंदर भरेंगे और सांस को अंदर ही होल्ड करके रखेंगे, जलंधर बंद लगा के। फिर खोलेंगे बंद को और अपने लेफ्ट नाक से बाहर सांस को छोड़ेंगे। ये जो उज्जयी प्राणायाम है ये आपके बहुत से रोगों में काम करेगा। जैसे आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको साइनस की प्रॉब्लम है, आपको गले में इन्फेक्शन है, आपका चेस्ट का इन्फेक्शन है, तो ये उन सारे रोगों में आपको बहुत फ़ायदा देगा। उसके बाद करेंगे भ्रामरी। अपने मिडल फिंगर और रिंग फिंगर से अपनी आँखों के ऊपर रखेंगे और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो थोड़ी सी ऊपर, और जो अंगूठे हैं उसे आप अपने कान के छेद बंद करेंगे और सांस को अंदर भरते हुए इस तरह से आप भंवरे की गुंजन की तरह अपने नाक से आवाज़ निकालेंगे। भ्रामरी को भी आप कम से कम 11 बार ज़रूर करें। ये भी आपके जो अस्थमा की प्रॉब्लम है उसमें भी, और बहुत सारी समस्याएं आपको होंगी नहीं, अगर हैं तो वो ठीक हो जाएंगी। उसके बाद उद्गीत करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण भी आप कम से कम 11 बार करें। सांस को भरेंगे अंदर लंबा गहरा, उद्गीत को भी आप कम से कम 9 से 11 बार ज़रूर कीजिए। ये आपके मानसिक शांति में भी बहुत सहायक है और आपकी अस्थमा में भी ये बहुत सहायक है। तो आपने इतने प्यार से मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।